दे पुरुषोत्तमम। नाम की बड़ा महिमा है। इस जगत में हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, चाहे हम उसके सजीवता की श्रेणी में रखें चाहे निर्जीवता की श्रेणी में रखें, सबकी एक एक अलग अलग नाम है। नाम की महिमा देखिए, अगर किसी को नाम पकड़कर पुकारा जाता है, वो आवाज को सुन लेता है। एक बार हम चिंता करें अपने ही नाम को लेकर। मैं जब अलग अलग बिखरा हुआ था, पंच तत्व अलग अलग थे और उसमें मन बुद्धि अहंकार भी नहीं था, तब क्या नाम था। और जब हम माँ के गर्भ में बड़े हो रहे थे, तब हमारा नाम क्या था। तब हमारा नाम था, जो भ्रूण डेवलप होते हैं, जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, वो सभी जीवों में जैसा होता है वही एक ही नाम, कि गर्भस्थ शिशु या गर्भस्थ जो बच्चा डेवलप कर रहा है, कोई नाम नहीं है। जन्म लेता है, भूमिष्ठ होते हैं, फिर भी उनका कोई नाम नहीं होता है। नाम बाद में उसे रखा जाता है, लेकिन वो नाम तब तक रहता है जब तक उस देह धारण करके उस देह के अंदर एक सत्ता, एक शक्ति उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, तब तक उनका नाम रहता है। जब उनके अंदर से वो प्राण, कहिए जो तन और मन मिल जाता है, तो उसमें प्राण का जन्म लेता है। और उस प्राण जब चला जाता है, तो तन भी अलग, मन भी अलग हो जाता है। और फिर ये तन पंचतत्व का तन पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। और तब मृतदेह, मृत शव, लाश, डेड बॉडी आदि नामों से पुकारा जाता है, उनका नाम नहीं रहता है। तो नामी के साथ जब तक वो, ये जो नाम है बहिर्जगत के नाम है, ये हमारा बहिर्जगत का नाम है। और ये बहिर्जगत के नाम अलग अलग हो सकते हैं, रवि, शशु, शशि, झंटू, मंटू, कुछ भी हो सकता है। ये बहिर्जगत का नाम है। लेकिन एक अंतर जगत का नाम है, जो जन्म लेते ही वो नाम का स्पंदन शुरू होता है, और जब तक वो नाम रहता है तब तक ये प्राण रहती हैं। वो नाम स्वरूप जो स्पंदन जब तक किसी भी देह के अंदर रहती हैं, तब तक वो देह जीवित रहते हैं, वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। तो ये अंतर जगत का जो नाम है, इस अंतर जगत का नाम ही मूल नाम है, आदि नाम है। इस आदि नाम को जानना पड़ेगा। जब हम इस आदि नाम को जानने के लिए हमारी अंदर आग्रह होती है, जिज्ञासा होती है, तभी हम धर्म को समझ पाते हैं। वेद कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, अहम बुद्ध अस्मि, अहम ज्ञान अस्मि। वो अहम कौन है, वो मैं कौन है। वो मैं ही प्राण है, मैं ही सत्य है, मैं ही वो नाम है, और वो नाम ही सब कुछ है। उस परम सत्ता, उस परम सत्य को हमें जानने की जरूरत है। जब हम इस पिंड को जानते हैं, इस पिंड के उस ब्रह्मास्मि के बारे में जानते हैं, उस सत्य के बारे में जानते हैं, तब हम उस ब्रह्मांड के बारे में जान पाते हैं। परम पुरुष धराधाम पर बार बार आते हैं। वही ईश्वर जो निराकार में है, आज साकार रूप में
पुरुषों में उत्तम पुरुष बनकर, पुरुषोत्तम बनकर आज हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम को नर रूप में हम पाए हैं और उनका परिवर्तित रूप आचार्य परंपरा में हम लोगों के गाइड करने के लिए स्वयं उसी देह में उपस्थित होकर हम सबका पथ प्रदर्शन करा रहे हैं। यह हम सबके सौभाग्य हैं। और इस कलयुग में एक बात निश्चित रूप से हमें जानना पड़ेगा कि पुरुषोत्तम धरा पर जब आते हैं, एक रिवोल्यूशन होता है, एक क्रांति होती है, एक जन जागरण होता है, एक जन आंदोलन होता है। वो केवल और केवल घूमने के लिए नहीं आते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का 137वां वर्ष चल रहा है और 8 करोड़ से ज्यादा इनके अनुयायी ग्रहण करके चल रहे हैं। आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन उस सत्य ब्रह्म को जानने के लिए लोगों का हुजूम बढ़ रहा है। अभी ये ठंड का एक वातावरण चल रहा है, चारों ओर उत्सव का माहौल चल रही है, सब जगह उत्सवें हो रही हैं और सभी में से एक ही पुकार, जन जागरण। हमें मिटाना है समाज से कुछ चीजें, और वो क्या मिटाना है? यहाँ पे जो चौर्य प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य उद्देश्यों को भूल करके अनियंत्रित हो चुके हैं, और उस अनियंत्रित को नियंत्रित करना है, उद्देश्य को सुदृढ़ करना है। तब जाकर के हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को भेद पाते हैं। वंदे पुरुष